राज बब्बर राजनीति में कैसे आए? राज बब्बर इस समय राजनीति का बड़ा नाम है। वो पहले हीरो थे, फिर उन्होंने एक दो नेगेटिव रोल भी किए, पर इस समय वो उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और लगातार वो राज्यसभा के या लोकसभा के सदस्य होते रहे हैं। वो राजनीति में आए कैसे? ये किस्सा बहुत महत्वपूर्ण किस्सा है। हुआ ये था कि वीपी सिंह ने रक्षा मंत्री के पद से त्यागपत्र दे दिया था। अब वीपी सिंह पब्लिक के बीच में उन्हें लाना था। कहाँ भाषण उनका हो सकता है, तो ये मेरे दिमाग में आया कि उनका भाषण बम्बई में पहले कराया जाए, क्योंकि यहाँ दत्ता सामंत मजदूरों के बड़े नेता थे और वो वीपी सिंह को भाषण देने के लिए बुला सकते थे। कांग्रेस वाला तो कोई बुलाता नहीं। मैंने अपने मित्र और महाराष्ट्र के बड़े पत्रकार, महाराष्ट्र टाइम्स के वो ब्यूरो चीफ थे, वो हमारे लिए भी महाराष्ट्र टाइम्स से हटने के बाद हमारे लिए काम करते थे चौथी दुनिया के लिए, दीनू रणदिवे। मैंने दीनू साहब से कहा कि दीनू, कि क्या वो वीपी सिंह की मीटिंग बम्बई में कर सकते हैं शिवाजी पार्क में? दीनू साहब ने कहा मैं कल आपको बताता हूँ। दीनू रणदिवे ने बात की दत्ता सामंत से, दत्ता सामंत तैयार हो गए। पर दत्ता सामंत को एक डर था कि अगर वीपी सिंह आएंगे, वो कांग्रेस में हैं, राजीव गांधी अगर उन्हें मना कर देंगे तो वो अगर बम्बई का दौरा कैंसिल कर देंगे तो दत्ता सामंत की तो बड़ी भद्द पिट जाएगी। मैं बम्बई आया, दत्ता सामंत से मिला और मैंने उनकी वो शंका दूर कर दी कि वीपी सिंह नहीं आएंगे। अभी तक मेरी वीपी सिंह से बात नहीं हुई थी। बम्बई से लौट के मैंने वीपी सिंह जी से कहा कि आप बम्बई में पहली मीटिंग कीजिए, दत्ता सामंत शिवाजी पार्क में आपकी मीटिंग करेंगे। वीपी सिंह कहा ठीक है चलते हैं। मैंने उन्हें दत्ता सामंत की शंका बताई। उनका कि नहीं, जब तय हो गया है तो मैं चलूंगा वहां पे। अब मुझे डर लगा कि वीपी सिंह बम्बई आते हैं और यहाँ लोग उनके स्वागत के लिए ना आए तो। ताज़ा मसला था, इस्तीफा दिया था, वीपी सिंह के पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, उनके पास पैसे भी नहीं थे। ऐसा व्यक्ति भी कमाल का होगा, एक पैसा उनके पास राजनीति में खर्च करने के लिए नहीं था। मेरे दिमाग में आया कि मेरे गुरु नवभारत टाइम्स के एग्जीक्यूटिव एडिटर थे सुरेंद्र प्रताप सिंह, रविवार के हमारे संपादक थे, उन्हीं के साथ मैंने पत्रकारिता शुरू की थी। मैंने उनसे कहा, अपने मन की शंका रखी कि बम्बई में क्या होगा, मैं डरा हुआ हूँ। वीपी सिंह को मैंने कह तो दिया है चलने के लिए। अब उनका अच्छा कल शाम को आओ। मैं अगले दिन फिर एसपी सिंह साहब से मिलने गया। एसपी सिंह साहब ने मुझे कहा कि बम्बई में कोई परेशानी नहीं होगी, मैंने बात कर ली। मैंने पूछा किससे बात कर ली? उन्होंने कहा कि राज बब्बर से। तो मैंने कहा राज बब्बर क्या करेंगे? उनका कि राज बब्बर का बम्बई में थोड़ा बहुत दखल है। तो मैंने उनसे कहा है, उन्होंने कहा कि मैं वीपी सिंह का स्वागत भी करवाऊंगा, मैं खुद हवाई अड्डे पे रहूंगा और वीपी सिंह देश के लिए लड़ रहे हैं। और तब मुझे याद आया कि राज बब्बर आगरा के थे, हमारे विशेष संवाददाता उदयन शर्मा भी आगरा के थे और दोनों में एक कॉमन लिंक भी था, वो था समाजवादी युवजन सभा। उन दिनों का बड़ा छात्र युवा संगठन समाजवादी युवजन सभा, जिसमें राज बब्बर भी जुड़े थे और उदयन जी उसके नेता थे। तो मैंने राज साहब से कहा, एसपी सिंह ने कि मैंने राज से कहा है वो स्वागत करेंगे। इधर राज बब्बर परेशान कि उन्होंने एसपी सिंह से हामी तो भर ली, 2 दिन वीपी सिंह के आने में रह गए, उनके पास कोई इंतजाम नहीं, क्या करें क्या नहीं करें। तब उन्होंने एक दूसरे प्रसिद्ध पत्रकार जो बिहार आंदोलन में बड़े बहुत जिन्होंने रिपोर्ट लिखी थी, जुगनू शारदे, उनसे बात की। वो बम्बई में ही थे और राज बब्बर के यहाँ ही ठहरे थे। वो मेरे भी मित्र थे, खासकर एसपी सिंह के बहुत अच्छे मित्र थे और जुगनू अभी भी हैं और बहुत ही धारदार आदमी हैं। उन्होंने 1 सेकंड में राज बब्बर के मन की शंका दूर की और राज बब्बर से कहा कि आपको वीपी सिंह का स्वागत करना ही चाहिए, जिस भी तरीके से हो। अब राज बब्बर का दिमाग चलने लगा, क्या करें कैसे करें। तब उन्हें बाल ठाकरे साहब का ध्यान आया। बाल ठाकरे महाराष्ट्र की बहुत बड़ी हस्ती रहे हैं,
बाला साहब ठाकरे। राज बब्बर और बाला साहब बियर के साथी थे शाम के, और ये जो दोस्ती होती है बड़ी प्रगाढ़ दोस्ती होती है। उन्होंने बाला साहब को फ़ोन किया कि बाला साहब, वीपी सिंह जी आ रहे हैं, मुझे उनका स्वागत करना है, मेरे पास लोग नहीं हैं, मैं क्या करूं? तो उनका तुम चिंता मत करो, कल सुबह जब वीपी सिंह आने वाले हैं तो हवाई अड्डे पे लोग पहुंच जाएंगे। राज बब्बर का दिमाग खटका कि अगर शिवसेना के लोग पहुंच गए वहां और झंडा और टोपी लेके पहुंचे तो वीपी सिंह साथ ही नहीं आएंगे और एक अलग कहानी बन जाएगी। उन्होंने बाला साहब से कहा, बाला साहब लोग आए तो, लेकिन उनके हाथ में झंडा और टोपी नहीं हो। बाला साहब ने मना कर दिया, क्या पागलपन की बात करते हो, हमारे लोग आएंगे, हमारा झंडा और टोपी नहीं होगा। राज बब्बर ने कहा कि बाला साहब नहीं होगा, आप फिर मत भेजिए किसी को। रात के 10 बजे बाला साहब का फिर फोन आया राज बब्बर के पास कि तुम बहुत मुझे दबाव डालते हो, परेशान करते हो। मैंने सोचा कि वीपी सिंह अकेला आदमी है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा है, मुझे उसका स्वागत करना चाहिए, और जब राज ने कहा है तो मुझे ज़रूर राज को निराश नहीं करना चाहिए। चलो वहाँ लोग पहुँचेंगे बिना झंडे के और बिना टोपी के। राज बब्बर की सांस में सांस आई। अब राज बब्बर को लगा कुछ मोटरसाइकिलों का इंतजाम होना चाहिए, तो उन्होंने, चूँकि वो फिल्मों में काम करते थे, उन्होंने कहा कुछ स्टंटमैन से, जो मोटरसाइकिल आप सिनेमा में देखते होंगे चलती हुई, तो राज बब्बर ने 20-25 मोटरसाइकिलें तैयार की। वो फ़ौरन तैयार हो गई। सिनेमा में तो लोग इसी तरीके से, एक ज़रूरत होती है और चीज़ें आ जाती हैं जगह जगह से, तो करीब 25-30 मोटरसाइकिलें तैयार हो गई। अब उनको लाया कैसे जाए? देवानंद साहब के भतीजे दीपक आनंद, वो डायरेक्टर थे फिल्मों के, देवानंद साहब के भतीजे थे। राज बब्बर ने उनसे कहा, वो अपनी जीप लेके आ गए, खुली जीप, और खुद उसको ड्राइव कर, उनका कि मैं ड्राइव करूंगा। राज बब्बर की चिंता थोड़ी शांत हुई, लेकिन एक चिंता और थी, वो अभी बताता हूं। हवाई अड्डे पे सवेरे हवाई जहाज उतरा और वीपी सिंह जी उतरे, उनके साथ मैं था। हम दोनों जैसे ही हवाई अड्डे से बाहर आए तो मुझे कोने पे राज बब्बर खड़े दिखाई दे। मेरी उनकी अभी तक कोई मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन मैं तो राज बब्बर को जानता था, और सुरेंद्र जी ने, एसपी सिंह साहब ने उन्हें मेरा नाम बता दिया था। तो मैं लपका और मैंने राज बब्बर से कहा, राज भाई, मैं संतोष भारती हूँ, रविवार का चौथी दुनिया में काम करता हूँ। हाँ, उनका कि सुरेंद्र जी ने मुझे बताया, तो मेरे साथ आ गए। मैंने उन्हें राजा साहब से मिलवा दिया। अब राजा साहब को कुछ नहीं पता था कि राज बब्बर कौन है, क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्यों हैं। उनको लगा कि संतोष के दोस्त हैं, ठीक है। बाहर निकले, जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे। दत्ता सामंत के लोगों को पुलिस ने हवाई अड्डे में आने नहीं दिया, सिर्फ शिव सैनिक थे बस में। दीपक आनंद साहब की गाड़ी थी जो खुद ड्राइव करने वाले थे, उसी में वीपी सिंह को आगे बैठाला और मैं और राज बब्बर पीछे बैठे। तब तक दत्ता सामंत साहब आ गए अकेले, वो भी जीप में आके बैठ गए, और हम लोग यहाँ से चले, और पीछे पीछे कई बसें जिनमें लोग नारे लगाते हुए, और आगे वो 25-30 मोटरसाइकिलें। अब जैसे ही आप अगर बंबई से थोड़ा परिचित हों, हवाई अड्डे से निकलने के 7-8 मिनट के बाद एक जगह आती है जिसका नाम है कलानगर। कलानगर में बाला साहब ठाकरे रहते थे, अभी वहाँ उनके पुत्र उद्धव ठाकरे रहते हैं। मातोश्री बहुत मशहूर जगह है, सारा बंबई बल्कि देश जानता है। बाला साहब ठाकरे वहीं रहते थे। बाला साहब ने अब राज बब्बर से कहा, जो राज बब्बर को चिंता थी, कि मैं अपने घर के सामने वीपी सिंह का स्वागत करूंगा। राज ने कहा कि मैं वीपी सिंह से बात कर लूंगा। अब राज बब्बर ने धीरे से जीप चली और वीपी सिंह से पूछा कि बाला साहब ठाकरे रास्ते में आपका स्वागत करेंगे, तो 1 मिनट गाड़ी रोकनी पड़ेगी। वीपी सिंह ने सर हिला दिया, नहीं, चलते चलो। गाड़ी नहीं रुकी, गाड़ी चलती रही। बाला साहब इंतज़ार करके वहाँ जब उन्होंने देखा गाड़ी चलती तो वो लौट गए अपने घर में। वहाँ से राज बब्बर, मैं, वीपी सिंह जी को लेकर के हम डिप्लोमेट होटल गए। ये चर्च गेट स्टेशन के पास है। वहाँ पर कमल मुरारकर ने उनके रहने के लिए
इंतज़ाम किया था। चूँकि सरकार का इंतज़ाम हो नहीं पाया था, वीपी सिंह उस समय पार्लियामेंट के मेंबर तो थे, तो वो सरकार को खबर थी, लेकिन सरकार ने सह्याद्री दिया नहीं था उस समय तक। होटल में गए, होटल में लोग मिलने आए, बहुत लोग मिले वहाँ पे। उसके बाद वीपी सिंह ने खाना खाया। अब राज बब्बर ने मुझे कहा कि इनसे पूछ लीजिए, बाला साहब से फ़ोन पे तो बात कर रहे हैं। वीपी सिंह खाना खाने के बाद आराम करते थे, तो मैंने कहा आराम कर लेने देते हैं, फिर उनसे पूछते हैं। वीपी सिंह ने आधे घंटे आराम किया, करीब 3 बजे जगे। तो मैंने कहा जाके कि राज बब्बर कह रहे हैं कि बाला साहब फ़ोन पे हलो करना चाहते हैं, आपको बधाई देना चाहते हैं आपके भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष में। तो वीपी सिंह ने कहा कि मैं सोच के बताता हूँ। राज बब्बर और हम बाहर आ गए। एक 10 मिनट के बाद उन्होंने मुझे बुलाया और कहने लगे, नहीं, मैं बाला साहब से बात नहीं करूँगा। मैंने बाहर आके राज बब्बर को बता दिया। अब मैं राज बब्बर की परेशानी समझ सकता हूँ। राज बब्बर ने जिस आदमी के भरोसे वीपी सिंह का सारा स्वागत किया, इंतज़ाम किया, बाला साहब ने अपनी सारी शर्तें छोड़ दी राज बब्बर की दोस्ती में। और जैसा मैंने कहा कि बियर के दोस्त थे, राज साहब को लगा कि बाला साहब क्या कहेंगे कि मैं वीपी सिंह से उनकी बात ही नहीं करा पाया। मैंने एक बार और कोशिश की, पर वीपी सिंह ने कहा नहीं। दरअसल वीपी सिंह उस आरोप से बचना चाहते थे जो आरोप उनके ऊपर कांग्रेस के लोग लगा रहे थे। और अगर कहीं उनकी बाला साहब से फ़ोन पे बातचीत हो जाती और लीक हो जाती, जो कि लीक होनी ही थी, क्योंकि पूरी इंटेलिजेंस ब्यूरो कांग्रेस सरकार की लगी हुई थी वीपी सिंह के पीछे। क्या करते हैं, किससे मिलते हैं, किससे बात करते हैं, क्या खाना खाते हैं, सब कुछ एक एक मिनट की खबर दिल्ली जा रही थी। वीपी सिंह ने मना कर दिया। उससे वीपी सिंह उस कंट्रोवर्सी से बच गए कि उनके पीछे सांप्रदायिक शक्तियां हैं या बाला साहब हैं, इस आरोप से तो वो बच गए। पर राज बब्बर बहुत परेशान हुए। वहाँ से हम सह्याद्री गेस्ट हाउस आए। वहाँ प्रीतीश नंदी इलस्ट्रेटेड वीकली के संपादक थे, वो भी मिलने आए थे वीपी सिंह से। सह्याद्री भरा हुआ था। सरकार ने उनके लिए सिक्योरिटी भी दे रखी थी वीपी सिंह जी के लिए, वो सब भी सह्याद्री में थे। वीपी सिंह सह्याद्री आए, आराम किया और लोगों से मिले जुले। ये कहानी और ये कदम राज बब्बर का राजनीति में प्रवेश था। उसके बाद वीपी सिंह के पूरे आंदोलन में जो उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरू किया, इलाहाबाद के चुनाव तक राज बब्बर ने इतना ज़्यादा दौरा किया नौजवानों के बीच। उन्होंने ऐसी आशा जगाई कि नौजवान वीपी सिंह के साथ आने के लिए तैयार हो गए। वीपी सिंह का अपना आकर्षण था, लेकिन किसी को जाना तो चाहिए था। वो कमी राज बब्बर ने उस समय पूरी की। और वही दौर था जब बम्बई में फिल्म जगत के लोगों से बातचीत हो रही थी, सब लोग उत्सुक थे। शत्रुघ्न सिन्हा भी उसी दौरान मिले, उन्होंने भी एक बड़ी मीटिंग यहाँ पर की। उसी दौरान देवानंद साहब उनसे वीपी सिंह जी से मिले। उसी दौरान विजय आनंद साहब मिले। जितने भी आत्माराम जी के घर पे मीटिंग हुई, इन सारी चीज़ों में राज बब्बर का बड़ा रोल रहा। और जब वीपी सिंह की सरकार गिर गई और जब 90 में दोबारा राज्यसभा के चुनाव हुए, तब मुलायम सिंह ने राज बब्बर को राज्यसभा भेजा। राज बब्बर बहुत दिनों तक मुलायम सिंह के साथ रहे। उसके बाद वो मुलायम सिंह से इस्तीफ़ा देकर आए और उन्होंने वीपी सिंह के किसान मंच के साथ उन्होंने काम किया। बाद में कांग्रेस ने उन्हें राज्यसभा सदस्य भेजा। मुलायम सिंह ने उन्हें लोकसभा में भी भेजा, राज्यसभा में भी भेजा। राज बब्बर का पॉलिटिकल कैरियर शुरू हो गया और आज तक वो जारी है। पर उनकी शुरुआत, पहले दिन का गवाह मैं हूँ। वीपी सिंह का उन्होंने स्वागत किया, चले, और वो उनका चेहरा मैं आज तक नहीं भूलता, उस तनाव से भरा हुआ चेहरा कि बाला साहब मिलना चाहते थे, बात करना चाह रहे थे, सिर्फ फ़ोन से हलो करना चाह रहे थे, लेकिन राज बब्बर वो नहीं करवा पाए। उसका बोझ राज बब्बर के ऊपर बहुत रहा। फिर राज बब्बर मेरे साथ
मुझे लेकर के, मेरे पास तो पैसा नहीं था, जब संजय सिंह को गोली लगी थी MP 89 के बाद, चुनाव के बाद गोली लगी थी, उनकी जान के ऊपर बनी हुई थी, तो उन्हें देखने प्रधानमंत्री ने, देन प्राइम मिनिस्टर VP सिंह जी ने मुझे और राज बब्बर को भेजा था कि आप वहाँ रहिए, संजय को किसी तरीके से ठीक कीजिए। बहरहाल राज बब्बर की राजनीतिक यात्रा की शुरुआत जिस पहले दिन से हुई उसका मैं गवाह हूँ, और ये वो कहानी है। उसके बाद राज बब्बर ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। वो बीच बीच में सिनेमा में काम कर लेते हैं, पर उनका मुख्य काम अभी भी राजनीति में लोगों को मोटिवेट करना, और इस समय वो राहुल गांधी के, प्रियंका गांधी के सबसे ख़ास सिपहसालारों में है।